चारधाम यात्रा में ऐसे प्रदेशों से ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं जो कि गर्म प्रदेश हैं, जहाँ का अगर कहें कि जलवायु जो है वो गर्म है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो श्रद्धालु आते हैं वो आते हैं या तो गुजरात से, बंगाल से, साउथ से, दिल्ली से, हरियाणा से, और यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी गर्म है। खासतौर पर उत्तराखंड का जो हिमालय क्षेत्र है और जो ऊपर का हिमालय क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु तो बिल्कुल चेंज है। अब ये बात मैं अभी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अभी जोशीमठ से थोड़ा सा पीछे हूँ। जोशीमठ अगर आप लोग ने टीवी में तो कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा जोशीमठ के बारे में सुना होगा, क्योंकि वहाँ पर घरों के जो धंसने की थी, वहाँ पर दरारें पड़ने की थी, ये घटना खूब सोशल मीडिया पर, टीवी पर खूब ये एकदम सुर्खियाँ इसने बटोरी थी, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बड़े बड़े घर बना दिए थे। कई सारे वजह और भी हैं। हिमालय एक सॉफ्ट हिमालय है। अगर उत्तराखंड की बात करें, ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी हिमालय जो है इसको नया हिमालय भी कह सकते हैं, वो अलग मुद्दा है। अब मैं जो मुद्दे पे आता हूँ वो ये है कि लोग यहाँ पर ऐसे प्रदेशों से आते हैं जो कि जहाँ की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है। फिलहाल मैं कल ऋषिकेश से निकला। ऋषिकेश की अगर बात करें तो मैं सुबह 6 बजे ऋषिकेश से निकला। जब 6 बजे मैं ऋषिकेश से निकला था तो उस समय वहाँ का जो तापमान था वो 36 डिग्री था, और अमूमन अगर देखा जाए तो आजकल वहाँ पे चल रहा है 40 के आसपास, 40 के आसपास चल रहा है। और अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर लगभग मेरे को लग रहा है 30 या 31 डिग्री के करीब होगा। 30-31 या तो उससे कम ही होगा, और ऊपर ऊपर जैसे मैं जा रहा हूँ शायद और ज़्यादा कम हो। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर धीरे 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 कम होता जा रहा है अभी फिलहाल जो लग रहा है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं कर रहा, और मैं एग्जैक्ट आप लोग को बताता कि स्थिति कैसी है। अब एकाएक जब ऐसे प्रदेश के लोग आते हैं और वो बिना रुके सीधे सीधे चारधाम यात्रा करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए वो सीधे बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम जहां पर कभी कभी पारा जो है इसी समय माइनस में तक चला जाता है। अगर थोड़ी सी बारिश ठीक ठाक हो गई तो माइनस में भी वहां पारा चला जाता है। ऐसी जगह में अगर कोई 40-45-50 डिग्री के करीब से अगर कोई व्यक्ति आता है तो आप अंदाजा लगाइए कि वो अपने आप को, अपनी बॉडी को कैसे एडजस्ट करेगा। अब सरकार यहाँ पर फेल नजर आती है। जो उत्तराखंड की सरकार है उसे प्रमोट करना चाहिए ये चीजें कि आप एकाएक चारधाम यात्रा मत जाइए। इस बार अगर कहें तो मौतों की जो संख्या है वो लगभग 60 से ऊपर पहुंच चुकी है, और जो श्रद्धालुओं की मौत की एक बड़ी वजह है वो ये तापमान भी है, जो इतना अंतर आ जाता है, बॉडी खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती है। अगर हम जोशीमठ की बात करें, एक उदाहरण की दे रहा हूं मैं लगातार, क्योंकि मैं अभी बद्रीनाथ के ही रास्ते में हूं। जोशीमठ की अगर बात करें तो जोशीमठ तक हम टूरिस्टों को आराम से भेज सकते हैं, और कोशिश ये करें कि जोशीमठ तक हम टूरिस्टों को रोकें। इसी तरह से अगर हम कोशिश करें, जब हम केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ से पहले, फाटा से पहले टूरिस्टों को रोक दिया जाए, क्योंकि वहाँ का भी तापमान काफ़ी कम होता है, तो वो बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी और वो चढ़ाई एकाएक नहीं चढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम यमुनोत्री और गंगोत्री की बात करें तो वहाँ भी लगभग 30-40-50 किलोमीटर पहले श्रद्धालुओं को कम से कम एक दिन रोकना चाहिए, फिर ही उन्हें भेजना चाहिए। इससे ये होगा कि बॉडी कुछ, भले ही कुछ घंटे की बात हो, लेकिन बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, और इस वजह से मौतों का आंकड़ा भी कम होगा। अब एक ये बड़ी वजह है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जहां कल की मैं जो बता रहा था आपको, ऋषिकेश में जब 40 डिग्री चल रहा है और अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है 30-28 डिग्री के करीब होगा, और ऊपर मैं जैसे जाते जाऊंगा तो तापमान नीचे गिरता जाएगा। तो इस चीज को सरकार को प्रमोट बहुत ज्यादा करना चाहिए कि आप लोग आ रहे हैं, आपका स्वागत है, आप आइए, लेकिन कुछ समय के लिए आप लोग पहले यात्रा मत कीजिए। आप लोग यहाँ की जो खूबसूरत टाउन्स हैं, अगर मैं श्रीनगर तक तो मैं नहीं मानता हूँ, श्रीनगर तो गर्मी है। रुद्रप्रयाग के बाद कई सारी जगह हैं जहाँ पर आप रुकिए। जोशीमठ से पहले रुकिए, आप कुछ दिन यहाँ पर, कुछ दिन तो नहीं पर कम से कम एक दिन आप अपने आप को यहाँ पर रोकिए, और इस तरह से अगर करते हैं तो इसका बहुत फायदा होगा। और जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि जो चारधाम यात्रा में मौतों का आंकड़ा बढ़ता है, वो लगभग मुझे लग रहा है उसमें जरूर 30 से 40% की उसमें जरूर गिरावट आएगी, क्योंकि बॉडी जो एक दिन रुकेगा, जो व्यक्ति, वो अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर लेगा। बहुत खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और अगर आप चारधाम यात्रा आते हैं तो इस बात को जरूर मेरी जो है उसको गौर फरमाइएगा कि सीधे आप यात्रा पर मत निकल जाइएगा। खासतौर पर केदारनाथ की यात्रा, जहाँ पर काफ़ी चढ़ाई है, आपको चढ़ना पड़ता है, वो भी ठंड में, तो आपकी बॉडी बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप लोग ऐसे प्रदेश से आ रहे हैं जहाँ पर गर्म है,
गर्म इस समय तो इतनी गर्मी है जब चारधाम यात्रा चलती है कि वहां पर 40-50 डिग्री तक कई कई जगह में जा रहा है। तो आप लोग अपने आप को रोकिएगा, कुछ दिन यहाँ का आनंद लीजिएगा, या कुछ नहीं तो एक दिन जरूर, और उसके बाद ही जो है जो चढ़ाई है वो आप कीजिएगा।